दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो ना सिर्फ विज्ञान को चौंका देते हैं बल्कि समय, तर्क और इंसानी सोच सबको ठहरने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे रहस्य जो देखने में तो जड़ होते हैं लेकिन उनके पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जो शायद पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जहां पर हर मोड़ पर हैरानी है और हर कदम पर है एक नया सवाल। सबसे पहले ग्रीस का वो रहस्यमय यंत्र। सन 1901 एजियन सागर की गहराइयों में जब गोताखोरों ने एक जंग लगा धातु का टुकड़ा बाहर निकाला, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह टुकड़ा इतिहास को हिला देगा। यह था एंटिक्वेरा मैकेनिज्म, 2000 साल पुराना लेकिन काम करता है जैसे कोई आधुनिक कंप्यूटर। उसके गियर, पहिए, गणनाएं इतनी सटीकता की आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ये इंसानों ने बनाया था या फिर किसी और ने? अब रुक करते हैं चीन की ओर, एक ऐसी कब्र की ओर जहां आज तक कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया है। चीन के पहले सम्राट की कब्र, जो सिर्फ एक समाधि नहीं बल्कि एक जिंदा पहेली है। कहा जाता है उनके चारों ओर बहती है पारे की नदियां। खुदाई रोकी जा चुकी है क्योंकि वहां का वातावरण आज भी जहरीला है। क्या उस कब्र के भीतर कोई प्राचीन तकनीक छिपी है या फिर ऐसा खजाना जिसके देखने की कीमत जान से चुकानी पड़े? और अब मिस्र, जहां रेत में छिपा है एक ऐसा पत्थर का रहस्य जो शायद खुद समय से भी पुराना है। द ग्रेट फिनिक्स, विशालकाय संरचना जिसकी आंखें जैसे हमें घूर रही हो। कई मानते हैं यह प्रामीणों से भी पहले की है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया इसे किसने बनाया। और सबसे बड़ा सवाल, इसके नीचे क्या छिपा है? एक गुप्त कमरा, कोई शक्ति या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे जानने वाला शायद जिंदा ना बचे। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां सामने लाएंगे इतिहास की 10 रहस्यमय चीजें जिनके पीछे छिपी है सच्चाई या शायद कुछ ऐसा जो इंसान जानने के लिए बना ही नहीं। अगर आप भी उन जिज्ञासु लोगों में हैं जो हर रहस्य को उजागर करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है एक दरवाजा उस दुनिया का जहां तर्क नहीं, रहस्य बोलते हैं। तो चलिए अब शुरू होता है वो सफर जहां हर उत्तर एक नए रहस्य को जन्म देगा। नंबर 1, एंटिक्वेरा मैकेनिज्म। ग्रीस, साल 1901। एजियन सागर की गहराई में एक गुमनाम सा टापू एंटिक्वेरा। कुछ गोताखोर समुद्र के तल में एक डूबे हुए जहाज का मलबा खोज रहे थे, लेकिन उन्हें वहां जो मिला वो सिर्फ एक अवशेष नहीं था, वो था एक धमाका। इतिहास के सीने में जंग लगी हुई धातु, गियर, सुइयों और डिस्क का अजीब सा ढांचा। शुरू में किसी की समझ में नहीं आया, पर जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू की तो रहस्यों ने अपनी परतें खोलनी शुरू कर दी। यह था एंटिक्वेरा मैकेनिज्म। कोई सामान्य मशीन नहीं बल्कि 2000 साल पुराना एक खगोलीय कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो बता सकता था ग्रहों की चाल, चंद्र और सूर्य ग्रहण की तिथियां, यहां तक कि ओलंपिक खेल कब होंगे ये भी। अब सोचिए, जब इंसान पहिए बनाना सीख रहा था उस दौर में किसी ने ऐसी जटिल मशीन कैसे बना ली? इसमें दर्जनों कांसे के गियर थे, एक एक इतना बारीक और सटीक कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसकी बराबरी करने में झिझकती है। इतनी उन्नत मशीन अचानक कहां से आई और फिर इतिहास से कैसे गायब हो गई? क्या ये सिर्फ एक मशीन थी या किसी ऐसी सभ्यता का हिस्सा जिसका नाम आज सिर्फ अंधेरे में गूंजता है? कुछ लोग मानते हैं कि यह एक खोई हुई सुपर सिविलाइजेशन का सुराग है, एक ऐसा ज्ञान जिसे जानने वाले शायद अब इस दुनिया में बचे नहीं, या फिर ये वो तकनीक थी जो कभी इंसानों की कभी थी ही नहीं। नंबर 2, चीन सिंगट चाइना। एक सम्राट जिसे सिर्फ जीते ही अमर होना नहीं था, वो मौत के बाद भी अमर रहना चाहता था। चीन का पहला सम्राट किन शी हुआंग, उसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि अपनी मृत्यु के लिए भी एक साम्राज्य रचा। जमीन के नीचे साल 1974 चीन के शांशी प्रांत में कुछ किसान जमीन खोद रहे थे। अचानक मिट्टी से निकली एक सैनिक की मूर्ति, बिल्कुल वैसी जैसे किसी युद्ध का योद्धा बस अब जागने ही वाला हो। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन ने अपने अंदर छुपाया एक भयानक सच खोलना शुरू किया। 8000 से ज्यादा सैनिक, 500 घोड़े, 130 युद्ध रथ, हर एक मूर्ति अलग चेहरा, अलग पोशाक, अलग जज्बा। ऐसा लगता था जैसे ये मूर्तियां सांस लेना जानती हो। ये थी टेराकोट आर्मी।
वो सेना जो सम्राट की आत्मा की रक्षा के लिए सदियों से जमीन के नीचे तैनात थी। लेकिन जो असली रहस्य है वो इन मूर्तियों के पीछे छिपे उस मकबरे में है जहां आज तक कोई भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। इतिहास कहता है जब मकबरे के अंदर पारे की नदियां बहती है जिन्हें बनाया गया था चीन की असली नदियों की हूबहू नकल के रूप में, छत पर उकेरे गए सितारे और चारों ओर लगे घातक जाल, स्वचालित धनुष जो किसी भी घुसपैठिए को एक झटके में मार गिराए। वैज्ञानिकों ने जब उस जमीन की मिट्टी को परखा तो पारे की मात्रा सैकड़ों गुना ज्यादा पाई गई। अब सोचिए अगर जमीन के बाहर इतनी भव्यता है तो जमीन के अंदर क्या कुछ सो रहा है। क्या वो मकबरा आज भी किसी रहस्यमयी ऊर्जा से सुरक्षित है? क्या वहां सच में छिपा है अमरता का रहस्य, या फिर कुछ ऐसा जिसे छेड़ना पूरी मानवता के लिए एक खतरा हो सकता है? आज तक कोई उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर सका, और जो कर सकता है शायद उसे इस बात का डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना जाग जाए जो हजारों सालों से सिर्फ एक मौके की तलाश में सो रहा है। नंबर 3, द स्विंगर्स इजिप्ट। रेत का एक समंदर, और उस समंदर में चुपचाप बैठा हुआ एक पत्थर का जीव, ना हिलता ना बोलता है, लेकिन उसकी खामोशी सदियों से पूरी दुनिया के कानों में गूंज रही है। ये है द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गीजा। शेर का शरीर, इंसान का चेहरा, लंबाई 73 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर। एक ही चट्टान को काटकर तराशा गया ये पत्थर इतिहास का वो दरवाजा है जिसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानना इंसान के वश की बात नहीं। कहते हैं इसे फिरौन खाफरे ने बनाया था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका चेहरा साफरे से नहीं उसके पिता खुफू से मेल खाता है, और कुछ इससे भी आगे जाकर दावा करते हैं कि यह मूर्ति खाफरे से सैकड़ों साल पहले की है। अब तक का सबसे बड़ा सवाल इनकी नाक कहाँ गया? तुर्कों ने तोप से उड़ाया, कुछ ने नेपोलियन की सेना को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सच नाक को जानबूझकर नष्ट किया गया था। शायद इसलिए क्योंकि इसे देखने से ज्यादा खतरनाक था इसका देखना। और तब सामने आया एक और झटका। वैज्ञानिकों ने इसके शरीर पर वाटर इरोजन यानी पानी से कटाव के निशान देखे पाए, लेकिन मिस्र में तो हजारों सालों से बारिश होती ही नहीं, तो ये फिर निशान कहां से आए? इसका मतलब द फिनिक्स शायद 10,000 साल पुराना है, एक ऐसे वक्त की जब मिस्र हरियालियों से भरा था, और शायद वहां एक ऐसी सभ्यता थी जिसे इतिहास ने जानबूझकर मिटा दिया गया। और यही नहीं, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है स्विंग्स के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, रहस्यमय कक्ष जो आज भी सील है, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, या वहां कोई प्राचीन शक्ति बंद है, कोई ऐसा सच जो आज की दुनिया झेल नहीं सकती। प्यूमाप पुनुकु स्टोन्स, दक्षिण अमेरिका। 13,000 फीट की ऊंचाई पर कठोर बर्फीली हवाएं, और उसके बीच एक रहस्यमय खंडर प्यूमा पुनुकु। दक्षिणी अमेरिका की एंडीज वर्तमाला में स्थित है ये स्थान। न केवल इतिहास की सबसे चौंकाने वाली पहेलियों में से एक है, बल्कि ये वो जगह है जहां पत्थर ने इंसानों की सीमाओं को नकार दिया है। यहाँ की इमारतें लाल बलुआ पत्थर और एंडसाइट से बनी हुई है, इतनी सटीकता से काटी गई है कि इनके बीच रेजर ब्लेड तक नहीं घुस सकती है। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। इनमें से कुछ पत्थर 130 टन तक भारी है, और उन्हें 90 किलोमीटर दूर स्थित खदानों से लाया गया था, बिना किसी व्हील, बिना किसी क्रेन, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। कैसे एक प्राचीन सभ्यता जो 536 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी ऐसी इंजीनियरिंग कर सकती है जो आज के आधुनिक इंजीनियर भी देखकर हैरान रह जाते हैं। इन पत्थरों की सतह इतनी चिकनी, इतनी समतल, जैसे किसी लेजर कटिंग मशीन से तराशी गई हो, और कुछ पत्थरों पर तो ऐसे छेद हैं जो पूरी तरह गोलाकार हैं, जैसे उन्हें किसी हाई स्पीड ड्रिल से बनाया गया हो। 90 डिग्री के सटीक कोने, हर ब्लॉक एक जैसे, हर डिजाइन ऐसा जैसे कोई कंप्यूटर द्वारा किया गया गढ़ना हो। तो सवाल उठता है, क्या ये वाकई टिवानाकू सभ्यता के हाथों बना था, या फिर ये किसी खोई हुई तकनीक का प्रमाण है, या किसी ऐसी प्राचीन शक्ति का जिसके अस्तित्व को इतिहास ने दबा दिया? कुछ शोधकर्ता तो यहाँ तक मानते हैं कि प्यूमा पुनुकु एक लैंडिंग साइट थी किसी अन्य दुनिया की सभ्यता के लिए, एक स्टारगेट, या फिर कोई प्राचीन पावर सेंटर जिसकी रहस्यमय ऊर्जा आज भी उस धरती में गूंज रही है। और यही वजह है कि प्यूमा पुनुकु सिर्फ एक खंडर नहीं, ये एक मौन चिल्लाहट है,
एक अनकही कहानी जिसे अब तक कोई पूरा नहीं पढ़ सका। नंबर 5, द मेन पेनी साल था 1957। जगह अमेरिका के मेन राज्य का एक छोटा सा शहर ब्रुकलिन। एक स्थानीय व्यक्ति गाय मिलग्रेन खुदाई कर रहा था एक पुरानी नेटिव अमेरिकन बस्ती में जिसे गार्डर्ड साइट कहा जाता है। और उसे जो मिला वो इतिहास की किताबों में भूकंप जैसा था। एक रहस्यमय सिक्का, छोटा सा, धूल में लिपटा हुआ, लेकिन जैसे ही उसे साफ किया गया एक नया सवाल उभर कर सामने आया। क्या कोलंबस से पहले कोई और अमेरिका पहुंच चुका था? शुरुआत में सभी ने इसे एक साधारण 12वीं सदी का ब्रिटिश पेनी समझा, लेकिन 1978 में जो खुलासा हुआ उसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह सिक्का ब्रिटेन का नहीं था, बल्कि नॉर्वे के राजा ओलाफ क्यूरे के शासनकाल 1066 और 1099 के ईस्वी का था। मतलब यह सिक्का 11वीं सदी का था। और तब जबकि इतिहास कहता है कि कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर 1492 में कदम रखा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वाइकिंग्स कोलंबस से सैकड़ों साल पहले अमेरिका पहुंच चुके थे, या फिर यह सिर्फ एक बिल्कुल अलग खेल था? इस सिक्के के पास से ना तो कोई और नॉर्स वस्तु मिली, ना कोई वाइकिंग प्रतीक, सिर्फ एक डोर सेट संस्कृति का उपकरण जो ये इशारा करता है कि यह सिक्का किसी व्यापार नेटवर्क के जरिए यहाँ आया हो सकता है। लेकिन फिर कुछ इतिहासकार सामने आए जो इस पूरी कहानी को झूठ कहते हैं। उनका दावा था कि 1957 में ऐसे नॉर्से सिक्के बाजार में मिल जाते थे और शायद मिलग्रेन ने खुद ये सिक्का यहाँ रखा, धोखा देने के लिए, शायद एक सनसनी बनाने के लिए। लेकिन आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि उसने ऐसा क्यों किया। और यही रहस्य है जो इस सिक्के को बनाता है इतिहास का सबसे खतरनाक सवाल। आज ये सिक्का मेन स्टेट म्यूजियम में रखा गया है और माना जाता है अमेरिका में मिली एकमात्र प्रमाणिक प्राचीन नॉर्स कलाकृति। तो अब फैसला आपका है, क्या यह सिक्का वाइकिंग्स की अमेरिका में मौजूदगी का सबूत है या फिर इतिहास के नाम पर खेला गया एक बेहद चालाक धोखा? क्या सच है शायद वही जानता है जिसने इसे जमीन में दबाया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य जो इतिहास के पर्दों से झांकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास है ऐसी 5 और खौफनाक जगहें जो इंसानी सोच से भी परे है और जिन्हें जानने के बाद आपकी नींद उड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला भाग जल्द लेकर आएं तो कमेंट में जरूर लिखें भाग 2 चाहिए। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली बार जब हम कोई राज उजागर करें आप सबसे पहले जानें। फिर मिलते हैं जल्द एक और रहस्यमय सफर पर। तब तक के लिए टेक केयर और सतर्क रहिए, क्योंकि रहस्य कभी भी जाग सकता है।